हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पुनः डे 4 रूट वर्ड्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड्स, आपका मित्र, आपका टीचर एचएन सिंह आप सभी लोगों को इस सीरीज में मैं पढ़ा रहा हूं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होता है? वैसे नए जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि रूट वर्ड्स क्या होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो बॉलीवुड हॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती है, वे सब इतने धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोल पाते हैं? तो इतने सारे वर्ड स्टॉक वो कैसे कर पाते हैं? तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं कि आखिर इतने सारे वर्ड पावर कैसे हो जाता है, कहां से वो डिक्शनरी याद कर लेते हैं क्या? जी हां दोस्तों, आपके दिमाग में एक डिक्शनरी एप्लीकेशन काम करना शुरू करेगा दिमाग के अंदर। तो वो कैसे? तो उसके लिए आपको 1 से लेकर के 400 रूट्स एकदम कंठस्थ याद कर लेना होगा। यदि आप रूट्स याद कर लेते हैं तो उस रूट्स के मदद से 18,000 वर्ड्स बनते हैं, पूरी डिक्शनरी बन जाते हैं रूट्स के मदद से। कमाल की चीज है। इससे पहले आपको टीचर्स एसएससी की एग्जाम्स हो, बैंकिंग की एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स की अगर तैयारी करा रहे होंगे तो वे टीचर आपको रटाते होंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत सारे वर्ड्स आपको रटवाते हैं। लेकिन आप अगर एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ड्स रटने से बचिए, वो दिमाग को खाली रखिए दूसरे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा और आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए हम इस सेशन में यानी डे 4 में आपका स्वागत करते हैं। अगर डे 1, डे 2 और डे 3 आपने नहीं देखा है तो जाकर के पहले उसको देखिए, उसके बाद आइएगा डे 4 में। तो चलिए हम डे 4 शुरू करते हैं। यहां पर कुछ रूट्स है। रूट्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये सारी जानकारी डे 1 में दी गई है। आप जा करके उसको आप देख सकते हैं। चलिए हम फिलहाल टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट। तो यहां सबसे पहले रूट जो लिखे हुए हैं यहां पर आप देखेंगे, यहां जो है आप देखेंगे कि 52 to 60 ये क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी तक जो है मैं 52 तक जो है वो पढ़ा चुका था। आज 52 से 68 तक जो रूट है उसको मैं बताने वाला हूं। अभी इतना 52 रूट्स में ही आपको लगभग 500 से ऊपर वर्ड्स बनने लगे होंगे। ठीक है, अभी यहां पर 52 से 68 तक हम जाएंगे तो इसमें ऑलरेडी जो येलो कलर में जो भी है वो सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं उसको येलो से डिनोट कर रहा हूं ताकि आप उसको हेडेक न समझे। ये आपके लिए बोझ नहीं है, क्योंकि ये मैं पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अभी जो यहां पर व्हाइट कलर में है, ठीक है, उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि उसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए देखिए, यहां पे लिखा है टेली। टेली का मतलब क्या होता है? टेली मतलब दूर। दूर जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम टेली से डिनोट करते हैं। जैसे टेलीस्कोप, टेलीविजन, टेलीफोन, ये सब में टेली लगा हुआ है। टेलीकास्ट, तो जितने भी शब्द में टेली लगा होगा सब दूर की बात करेगा। जैसे टेलीफोन, दूर की आवाज सुनने का यंत्र। टेलीस्कोप, दूर देखने का यंत्र। टेलीविजन, दूर से दर्शन कराता है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया है दूरदर्शन। अगर टेलीमीटर होगा तो इसका मतलब है मापने का, दूरी मापने का यंत्र, उसको बोलते हैं टेलीमीटर। तो टेली से सैकड़ों वर्ड्स बने हुए, वे सारे वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उन सारे वर्ड्स के लिए आपको डिक्शनरी कंसल्ट नहीं करना होगा। चलिए उसके बाद है लिंगुआ। लिंगुआ जो है, लिंगुआ मतलब होता है भाषा यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज को लिंगुआ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये सब बता चुके हैं। जो येलो में लिखा हुआ है इसको आप फिर से आप देख लीजिएगा, इसलिए मैं दोबारा लिख दिया था। चलिए उसके बाद जो है वो है स्कोप। स्कोप मतलब क्या होता है? स्कोप मतलब देखना, टू सी यानी देखना। स्कोप मतलब देखना। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको वीडियो समझ करके इसको देख के छोड़ देते हैं, तो उनको पूरा फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। देख के क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को आपको नोट करना है और देखना है कि मैं 400 रूट्स याद कर गया तो आखिर जनरल कॉम्पिटिशन्स की क्वेश्चंस में कितना इसका भागीदार है, कितने वर्ड्स हमसे बन रहे हैं, ये चेक करना है अपने आप को कि एचएन सिंह झूठ तो नहीं बोल रहा है वीडियोस के अंदर।
ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, वीडियो से नोट कर लेना होगा अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अपनी कॉपी में अवश्य नोट कीजिए और याद कर जाइए। चलिए उसके बाद हम आते हैं फोनेम। देखो फोनेम का मतलब होता है क्या, आवाज। आवाज को बोलते हैं फोनेम। उसी से फोनेटिक्स वगैरह बनता है, ठीक है। और फोनेम से टेलीफोन बनता है। तो जहां पर भी फोनेम या फोन लगा रहेगा उस सब का मतलब हुआ आवाज। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, यहां लिखा है कॉम। देखो COM, कॉम मतलब होता है के साथ, और कौन मतलब भी CON, कौन मतलब भी के साथ ही होता है, ठीक है। और को मतलब भी क्या होता है, के साथ, ठीक है। तो ये कॉम हो चाहे कौन हो या को हो, सबका मतलब होता है के साथ या एक साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है स्टेथस। क्या लिखा है, स्टेथस। स्टेथस का मतलब के अंदर, किसी चीज के अंदर को बोलते हैं स्टेथस। जैसे स्टेथोस्कोप, स्कोप मतलब देखना और स्टेथस मतलब अंदर। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है, कोई भी वस्तु के अंदर की चीज को देखने का यंत्र, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, आगे लिखा है सेक्टस। सेक्टस का मतलब होता है काटना या बांटना, अलग अलग करना, दैट इज कॉल्ड सेक्टस, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, यहां लिखा है डिश। पीला वाले को छोड़ देना है। आगे लिखा है डिश। डिश का मतलब होता है नहीं, यानी ये निगेटिव प्रीफिक्स है, निगेटिव प्रीफिक्स है। तो जहां पर भी लगेगा उसके अर्थ को उल्टा कर देगा। अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो उसमें अगर डिस लगाते तो डिसक्वालीफाई कर जाएगा। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम में आप रिजल्ट लाने वाले हैं। एग्जाम को डिसक्वालीफाई कर जाते हैं, मतलब एग्जाम में आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो इस तरह से क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स में डिस लग जाता है तो वो उसके अर्थ को निगेटिव कर देता है, ठीक है। जैसे काउंट, तो उसको डिसकाउंट कर देता है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। डिसकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। आगे आइए, यहां पर लिखा है फेरो या फर। तो फेरो या फर जहां पर भी लगा हो, उसका मतलब हुआ वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम अवश्य करता हुआ, इसलिए उसके साथ फर लगा हुआ है। तो फेरो या फर का मतलब ढोना, यानी एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु को ले जाना। उसके बाद है टेन। टेन मतलब होता है पकड़ना। टेन मीन्स पकड़ना या रोकना, ठीक है। उसके बाद है इंटर। इंटर मतलब मध्य, ठीक है। इंटर मतलब मध्य या के बीच, के बीच। तो इंटर का यह मतलब होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसमें लिखा है क्या, थियो। थियो मतलब होता है ईश्वर। थियो मीन्स ईश्वर। उसके बाद आगे लिखा है ए। देखो ए भी एक निगेटिव प्रीफिक्स है और बहुत सारे शब्द में लग करके इसको निगेटिव कर देता है। जैसे सोशल, सोशल मतलब होता है सामाजिक, और उसी में अगर ए लग जाता है, ए सोशल, तो इसका मतलब हुआ असामाजिक, यानी प्रॉब्लम। टर्म, टर्म का मतलब होता है जिसका खंड किया जा सकता है। और एटम, एटम का मतलब अविभाज्य, जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, उसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु, यानी अणु से भी छोटा परमाणु, जिसको और खंड नहीं किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं एटम। और आगे बढ़ जाते हैं, लॉजी, जो पहले आप सीख चुके हैं। लॉजी मतलब स्टडी या साइंस, अध्ययन या विज्ञान को बोलते हैं लॉजी। उसके बाद है मोनो। मोनो का मतलब होता है एक। अगर मोनोलिंगुअल है तो इसका मतलब एक भाषा से संबंधित, ठीक है। तो मोनो का मतलब एक। उसके बाद है एग्नो। एग्नो का मतलब होता है अज्ञात, जिसको आप नहीं जानते हैं वो है एग्नो। उसके बाद है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक। पॉली का मतलब होता है अनेक या विभिन्न, ठीक है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। फिलहाल मैं जो येलो कलर में लिखा हूं, वैसे लोगों को, वैसे व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं, वैसे फ्रेंड्स को जो पहले नहीं पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसको भी देख लीजिए। अगर किसी वर्ड में IC या AL लगा हो तो उसको बोलते हैं से संबंधित, ठीक है, से संबंधित। जैसे डेंट मतलब दांत होता है, और डेंट में ए लगा दो, डेंटल, तो ये हो गया दांत से संबंधित, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं। उसके बाद है IST, मतलब व्यक्ति या विशेषज्ञ होता है। अगर IST लगा दो साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोविज्ञान का विशेषज्ञ, जिसको मनोवैज्ञानिक भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है
क्रोनोज, क्रोनोज का मतलब होता है समय, क्रोनोज मतलब समय। तो अगर क्रोनोलॉजी लिखा हो तो इसका मतलब समय विज्ञान, और समय विज्ञान किसको बोलते हैं? इतिहास को बोलते हैं समय विज्ञान। उसके बाद है ग्राफियन। तो ग्राफियन मतलब होता है लिखना या खींचना, जैसे ऐसे खींच दिए ऐसे, तो वो भी हुआ ग्राफ, ठीक है। तो उसी से बना है ग्राफियन। उसके बाद है आईसी। आईसी में अगर एस लगा दिया जाए तो भी उसका अर्थ होता है साइंस या विज्ञान, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, सबके अंत में आईसीएस लगा हुआ है। नेक्स्ट है पीला वाला जो है वो है बाय ट्राई। देखो बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वार्टर मतलब 4, क्वाइंटस मतलब 5, सेक्सटस मतलब 6। इस तरह से मैं बता चुका हूं। उसके बाद है ION। जिस वर्ड में ION लग जाता है वो नाउन बन जाता है। जैसे सेलेक्ट से सिलेक्शन बनेगा, परमिट से परमिशन बनेगा, डिलीट से डिलीशन बनेगा, ठीक है। रिजेक्ट से रिजेक्शन बनेगा। तो ION लगने से कोई भी वर्ब नाउन बन जाता है। अब देखो यहां पर IST या IAN लगने से वह स्पेशलिस्ट को शो करता है कि कोई खास व्यक्ति है। जैसे इलेक्ट्रीशियन मतलब इलेक्ट्रिक का खास व्यक्ति, यानी इलेक्ट्रिक का जानकार होगा इलेक्ट्रीशियन। मैजिशियन, मैजिक का जो स्पेशल व्यक्ति है वो मैजिशियन हो गया। तो IST या IN लगने से कोई खास व्यक्ति का ही बोध होता है। उसके बाद फिर है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान या अध्ययन। उसके बाद एक और है पीला वाला, उसमें लिखा है LY। LY मतलब से या पूर्वक, से या पूर्वक, ठीक है। ये एडवर्ब बना देता है, जैसे स्लो स्लोली, स्मार्ट स्मार्टली, ठीक है, इस तरह से शॉर्ट शॉर्टली, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड बने होते हैं जिसके अंत में LY लगा होता है, और LY लगा हुआ वर्ड एडवर्ब होता है और उसकी हिंदी से या पूर्वक हो जाती है। नेक्स्ट ISM। ISM लगाने से मतलब हुआ सिद्धांत। ISM लगाने से वादी भी हो जाता है, सॉरी वादी, सिद्धांत या वादी। जैसे हिंदुइज्म हिंदूवादी, मुस्लिमिज्म मुस्लिमवादी, टेररिज्म आतंकवादी, ठीक है। तो इस तरह से ISM लगने से क्या होता है? किसी भी चीज का सिद्धांत या वादी। तो ये कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसके कंप्लीशन के साथ साथ हम अब देख लेते हैं कुछ वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हम उतना वर्ड्स नहीं लेके चलेंगे। अगर उतना वर्ड्स पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो बहुत लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। चलिए हम लेके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आइए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, अभी तो 75 वर्ड्स है यहाँ पर। उसके बाद और भी वर्ड्स है, यहाँ देखिए 112 यानी 112 वर्ड्स है। तो इतने सारे वर्ड्स है, इसीलिए मैं सभी वर्ड्स को टच नहीं करूंगा। अगर आप रूट अच्छी तरह समझ जाएंगे तो ये सारे वर्ड्स आप खुद से समझ सकते हैं। तो चलिए रूट पे ध्यान देते हैं हम। अब देखो ए फ्यू वर्ड फॉर्मेशंस इन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में कुछ वर्ड्स आपको दिया हुआ है जिसको आपको समझ के बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। तो इससे पहले क्या करें, वीडियो को रोक करके रूट वर्ड्स को एक बार 2 बार और देखें, और जब तक कि रूट वर्ड्स याद ना हो जाए। जैसे ही रूट याद होगा, मान लो रूट 10 याद होता है तो उससे बनेंगे 1000 वर्ड्स, या 1000 से भी ज्यादा वर्ड्स बन सकते हैं। अगर रूट आपने 100 याद कर लिया तो समझो कि लगभग 1000 से ऊपर, सॉरी 100 याद कर लिया तो समझो 10,000 8,000 वर्ड्स आपको याद हो चुका रहेगा। यानी डिक्शनरी के अधिकांश वर्ड्स रूट वर्ड्स बेस्ड है, अतः रूट वर्ड्स ही याद करें, बाकी अपने आप याद होगा। जैसे देखिए यहां है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। लास्ट में ICS लगा हुआ है। तो फिजिक मतलब क्या होता है? फिजिक मतलब होता है भौतिक। तो फिजिक में ICS लग गया ना, तो इसका मतलब हुआ भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान। चलिए आगे देखिए सिविक। सिविक मतलब नागरिक। तो सिविक में भी ICS लगा हुआ है, तो सिविक्स मतलब होता है नागरिक शास्त्र या नागरिकता का जो विज्ञान है उसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र। उसके बाद फोनेम मतलब आवाज होता है, और उसी में IC लगा हुआ है तो बन गया फोनेटिक मतलब आवाज से संबंधित। उसके बाद है फोनेटिक में ICS लग गया तो आवाज से संबंधित शास्त्र या विज्ञान, फोनेटिक्स माने ध्वनि विज्ञान। चलिए उसके बाद टेली मतलब होता है दूर,
अब फोन है मतलब आवाज, तो टेलीफोन का मतलब होता है दूर से आवाज सुनने का यंत्र। थोड़ा मैं स्पीड बोलूंगा क्योंकि इसको जल्दी खत्म कर लेना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर सारे वर्ड्स को आपने क्यों डिस्कस नहीं किए। सारे वर्ड्स को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं अगर वीडियो लंबी ना हो तो। चलिए उसके बाद है टेलीमीटर। टेली मतलब दूर, मीटर मतलब मापने का यंत्र, इसलिए ये हो गया टेलीमीटर, दूरी मापने का यंत्र। फिर है टेली मतलब दूर, स्कोप मतलब देखना, तो टेलीस्कोप मतलब दूर देखने का यंत्र। उसके बाद है टेली मतलब दूर और कम मतलब एक साथ, तो दूरियों को एक साथ मिलाने का काम करता है, उसको बोलते हैं टेलीकॉम। तो टेलीकॉम का मतलब होता है दूर संचार, जिसको बोलते हैं दूर संचार, तो उसको टेलीकॉम बोलते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक साथ, निकेट करना का मतलब कि अपने विचार को रखना, तो कम्युनिकेशन मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। उसी तरह से है टेली कम्युनिकेशन मतलब दूर से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। उसके बाद है माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा, स्कोप मतलब देखना, तो माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्म चीजों को देखने का यंत्र होगा, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, जिससे दही के अंदर का भी कीड़े दिख जाते हैं, तो वैसे चीजों को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो जितने भी वर्ड्स में लगे होंगे सबका मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है, आगे देखिए स्टेथोस्कोप। स्टेथस मतलब मैंने क्या बताया था रूट में कि अंदर की बात, अंदर, और स्कोप मतलब देखना, तो अंदर की चीजों को देखने के लिए जिस यंत्र का यूज होता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की हिंदी में बोलते हैं आला, जो डॉक्टर साहब यूज करते हैं और आपके अंदर की हृदय की गति क्या है इसको वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। उसके बाद है वाइज। वाइज मतलब होता है दृश्य, वाइज मीन्स दृश्य, विजन मतलब दर्शन, वाइज मीन्स दृश्य या देखना, और विजन मतलब दर्शन। और विजिबल, विजिबल जिसको देख सकते हैं उसको बोलते हैं विजिबल यानी देखने योग्य। इनविजिबल, यहां इन निगेटिव प्रीफिक्स है, इनविजिबल यानी अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता है। उसके बाद है टेलीविजन। टेली मतलब दूर, विजन मतलब दर्शन, तो टेलीविजन मतलब दूरदर्शन। सिंपैथी, सिम मतलब भी एक साथ होता है, अब पैथ का मतलब दुख दर्द बांटना, तो एक साथ दुख दर्द बांटने को सिंपैथी बोलते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में सहानुभूति बोला जाता है। सहानुभूति, सह मतलब एक साथ, अनुभूति करना मतलब किसी दुख को एक्सपीरियंस करना। ठीक है, तो अगर आपको दुख हो रहा है और वही दुख किसी और को हो रहा है, इसका मतलब वो आपको सहानुभूति दे रहा है, दुख बांट रहा है। टेलीपैथी, टेलीपैथी मतलब दूर से सहानुभूति देना, डेट इज कॉल्ड टेलीपैथी। टेलीग्राम, देखिए टेलीग्राम क्या होता है, दूर से संदेश भेजने का जो यंत्र होता है, डेट इज कॉल्ड टेलीग्राम। और आजकल एक टेलीग्राम एप्लीकेशन भी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद है टेलीग्राफ। टेली मतलब दूर, ग्राफ मतलब लिखना, दूर से अगर लिखते हैं, जैसे आपको मुंबई में साइन करना है तो आप दिल्ली से, आप पटना से भी साइन कर सकते हैं, यहां भी साइन करेंगे तो वहां साइन हो चुका रहेगा, तो वैसे मशीन को बोलते हैं टेलीग्राफ। नेक्स्ट है टेलीग्राफी, तो वाई लग गया ना, तो ये नाउन हो गया। टेलीग्राफी मतलब दूर से लिखने का जो मशीन है या दूर से लिखने का जो कार्य है उसको बोलते हैं टेलीग्राफी। उसके बाद है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, ग्राफ मतलब खींचना, फोटो मतलब तस्वीर, तो फोटोग्राफ मतलब तस्वीर खींचना। उसके बाद है फोटोग्राफी, देखो फिर नाउन बन गया, फोटोग्राफी वाई लग गया यहां पर, तो फोटोग्राफी मतलब तस्वीर खींचने का कार्य, उसको बोलते हैं फोटोग्राफी। नेक्स्ट है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर ई आर लगा हुआ है लास्ट में, और लास्ट में ई आर लगा हो तो वो करने वाला बनाता है, जैसे डांस डांसर, प्ले प्लेयर, सिंग सिंगर, फोटोग्राफ तो फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर मतलब फोटो खींचने वाला। उसके बाद फोटोग्राफ में आईसी लगा, फोटोग्राफिक मतलब फोटो खींचने से संबंधित। टेलीफोटोग्राफी, दूर से तस्वीर खींचने का कार्य, दैट इज कॉल्ड टेलीफोटोग्राफी। जो डिस्कवरी चैनल पे जो दिखाया जाता है वो सब दूर से फोटो लिया जाता है जानवरों का, तो वो भी है टेलीफोटोग्राफी। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। लिंग्विस्ट जिसमें आईएसटी लगा हुआ है यानी भाषा का विशेषज्ञ, उसको बोलते हैं भाषाविद।
तो भाषाविद को लिंग्विस्ट कहा जाता है, यानी ए स्पेशलिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। यहाँ पर लिंग्विस्ट में आईसी लगा हुआ है, मतलब लिंग्विस्टिक हो गया, इसका मतलब हुआ भाषा से संबंधित। यहाँ पर लिंग्विस्टिक में एस लग गया, आईसीएस लास्ट में लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान, क्योंकि आईसीएस मतलब होता है विज्ञान। उसके बाद है मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल, मोनो मतलब एक, लिंगु मतलब भाषा, एल मतलब से संबंधित, यानी एक भाषा से संबंधित। मोनोलिंगुअल आईएसएम, आईएसएम मतलब सिद्धांत होता है, तो ये हो जाएगा एक भाषा से संबंधित सिद्धांत, यानी एक भाषीय सिद्धांत, तो उसको बोलते हैं मोनोलिंगुअलिज्म। नेक्स्ट है बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब दो भाषा से संबंधित। फिर है बायलिंगुअल आईएसएम, दो भाषा से संबंधित सिद्धांत। नेक्स्ट है ट्राइलिंगुअल, यानी तीन भाषा से संबंधित। ट्राइलिंगुअलिज्म, तीन भाषा से संबंधित सिद्धांत, यानी त्रिभाषीय सिद्धांत। मल्टीलिंगुअल, यानी बहुत भाषा से संबंधित, यानी बहुभाषीय। उसके बाद है मल्टीलिंगुअलिज्म, आईएसएम लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे भाषा से संबंधित, जिसको बोल सकते हैं बहुभाषीय सिद्धांत। उसके बाद है क्रोनोस्कोप, मतलब समय देखने का यंत्र, उसको क्रोनोस्कोप बोलते हैं, जैसे घड़ी वगैरह, ये समय बताते हैं, इसलिए क्रोनोस्कोप हुआ। उसके बाद है क्रोनोमीटर, यानी समय मापने का यंत्र। क्रोनोमीटर मैं दो बार लिखा हूं। उसके बाद है क्रोनोग्राफी, मतलब समय लेखन यंत्र, जिसमें जैसे ही कार्य खत्म होता है समय लिखा जाता है कि कितने बजे कार्य खत्म हुआ, उसको बोलते हैं क्रोनोग्राफी। उसके बाद है क्रोनोलॉजी, समय विज्ञान। समय विज्ञान किसको बोलते हैं? क्रोनोलॉजी मतलब समय विज्ञान, यानी इतिहास को बोलते हैं समय विज्ञान। क्रोनोलॉजिक एल, समय विज्ञान से संबंधित, यानी इतिहास से संबंधित, जिसको ऐतिहासिक भी बोल सकते हैं। क्रोनोलॉजिस्ट, यानी इतिहास का पता करने वाले स्पेशलिस्ट, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे दयाराम साहनी, ये सब जो है क्या है, क्रोनोलॉजिस्ट। उसके बाद है क्रोनिकल। क्रोनिकल मतलब लंबे समय का, काफी समय का। जैसे क्रोनिकल डिसीज हो जाती है किसी को, तो वो जल्दी नहीं छूटती है, तो वो है क्रोनिकल। उसके बाद है सेक्ट। सेक्ट मतलब काटना या बांटना। सेक्शन मतलब कटाव या बांटने का जो क्रिया है वो सेक्शन है, यानी सेक्शन मतलब विभाग। उसके बाद है सेक्शनल, यानी विभाग से संबंधित, जिसको विभागीय बोल सकते हैं। सेक्शनलिज्म मतलब विभागीय सिद्धांत, विभागीय सिद्धांत। सेक्शनलिस्ट मतलब विभागीय व्यक्ति। सेक्टर मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है, तो सेक्टोरियल मतलब क्षेत्रीय, और सेक्टोरियन का मतलब होता है क्षेत्रीय व्यक्ति। ठीक है, और उसके बाद है बाइसेक्ट। सेक्ट मतलब काटना, बाई मतलब दो, तो बाइसेक्ट मतलब दो भाग में काटना। ट्राइसेक्ट मतलब तीन भाग में काटना। क्वाड्रोसेक्ट मतलब चार भाग में काटना। इंटरसेक्ट मतलब बीच से काटना, क्योंकि इंटर मतलब के मध्य होता है। इंटरसेक्शन मतलब बीच से कटाव, और इंटरसेक्शनल मतलब बीच से काटने की जो काटने से संबंधित, बीच से काटने से संबंधित, यानी मध्य कटाव से संबंधित। उसके बाद है इंटरसेक्शनलिज्म। इंटरसेक्शनलिज्म का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शनलिज्म मतलब मध्य कटाव से संबंधित सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शनलिज्म। उसके बाद है डिसेक्ट। सेक्ट मतलब काटना, लेकिन डिस मतलब काटना नहीं, इसको तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड डिसेक्ट। इंटर मतलब होता है मध्य। इंटरफेयर मतलब अपनी बात को बीच में ले जाना। दो आदमी बात कर रहा है तो उसके बीच अपनी बातों को ले जाना, क्योंकि मैंने बताया था फर या फेरो मतलब होता है ले जाना, इंटर मतलब के मध्य, तो किसी दो व्यक्तियों के बीच अपनी बातों को ले जाना, यानी इंटरफेयर करना, इंटरफेयर। उसके बाद है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब होता है मध्य में ही रोक देना, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, मतलब बीच में ही रोक देना। उसके बाद है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति को मिलाता है, दो व्यक्ति को मिलाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं इंटरमीडिएट। उसके बाद है इंटर। इंटर मतलब प्रवेश करना, और इंटरटेन प्रवेश करके बात मतलब पकड़ लेता है, तो उसको इंटरटेनमेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मनोरंजन। तो इंटरटेन मतलब मनोरंजन कराना या करना। इंटरटेनमेंट, देखो मेंट लग करके ये नाउन बन गया, मतलब मनोरंजन। उसके बाद है इंटरटेनर। इंटरटेनर कौन होता है? जो इंटरटेनमेंट कराता है या इंटरटेनमेंट करता है। उसके बाद बोलते हैं इंसेक्ट। देखो सेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो इंसेक्ट
इंसेक्ट इसको क्यों नाम रखा गया, क्योंकि कीड़े मकोड़े के बीच से जो है पेट उसका कटा हुआ रहता है, कई जगह से चींटी का जैसे देखते हो उसी तरह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े का पेट बीच में से कई जगह से कटा होता है, इसलिए बोलते हैं उसको इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। थियोलॉजी, थियो मतलब ईश्वर, लॉजी मतलब विज्ञान। थियो मतलब ईश्वर होता है और थियो मतलब धर्म भी होता है, ठीक है। तो थियोलॉजी मतलब धर्म विज्ञान या ईश्वर विज्ञान। उसके बाद है थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल मतलब ईश्वर विज्ञान से संबंधित या धर्म से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहां पर थियोलॉजिकली मतलब धर्म विज्ञान से संबंधित, सॉरी धर्म विज्ञान से मतलब अगर कोई बात समझा रहा है धर्म विज्ञान से यानी धार्मिक बातें समझा रहा है तो वो थियोलॉजिकली हो गया, ठीक है। उसके बाद थियोलॉजिस्ट। थियोलॉजिस्ट मतलब धार्मिक विशेषज्ञ, धर्म का विशेषज्ञ को बोलते हैं थियोलॉजिस्ट। धर्म विज्ञान विशेषज्ञ भी कह सकते हैं, पंडित जी हुए, मौलाना साहब हुए, पादरी हुआ, तो ये सब क्या है, थियोलॉजिस्ट। उसके बाद है थियोलॉजियन, तो ये दोनों सिनोनिम है, क्योंकि IST हो चाहे IAN हो, दोनों का मतलब हुआ विशेषज्ञ। तो इस तरह से दोनों का सेम ही अर्थ है, थियोलॉजियन या थियोलॉजिस्ट, दोनों का मतलब धर्म विशेषज्ञ। टर्म मतलब होता है जो विभाज्य हो सकता है, जिसको बोलते हैं विभाज्य, और ए टर्म मतलब अविभाज्य, क्योंकि ए है निगेटिव प्रीफिक्स। उसके बाद है मोरल। मोरल मतलब नैतिक, ए मोरल मतलब अनैतिक। सोशल मतलब सामाजिक और ए सोशल मतलब असामाजिक। थीस्ट मतलब आस्तिक जो भगवान में विश्वास करता है उसको बोलते हैं थीस्ट, और अथिस्ट मतलब नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। उसके बाद है थीज्म। थीज्म मतलब धर्म शास्त्र, ठीक है। थीज्म यानी भगवान में विश्वास से संबंधित, भगवान में विश्वास से संबंधित सिद्धांत, उसको बोलते हैं थीज्म। उसके बाद एथिज्म, भगवान में विश्वास नहीं होने से संबंधित, यानी जिसको बोलते हैं जो नास्तिक बोलते हैं, तो नास्तिकता का सिद्धांत होता है एथिज्म। उसके बाद है मोनोथीस्ट। मोनो मतलब एक, थी मतलब ईश्वर, IST मतलब व्यक्ति, तो मोनोथीस्ट का मतलब हुआ एक भगवान से संबंधित व्यक्ति। उसके बाद है मोनोथिस्टिक, एक भगवान से संबंधित व्यक्ति से संबंधित, एक भगवान से संबंधित यानी एक ईश्वरवादी व्यक्ति। उसके बाद है मोनोथीज्म। मोनो मतलब एक, थी मतलब ईश्वर, IS मतलब सिद्धांत, तो मोनोथीज्म का मतलब होता है एक ईश्वरीय सिद्धांत। उसके बाद है बाइथिस्ट। बाइथिस्ट मतलब दो ईश्वरीय विशेषज्ञ, यानी दो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग, उसको बोलते हैं बाइथिस्ट। तो बाइथिस्टिक मतलब होगा दो भगवान में विश्वास करने वाले व्यक्ति से संबंधित। बाइथिज्म मतलब होगा दो भगवान में विश्वास करने से संबंधित सिद्धांत। ट्राइथिस्ट मतलब होगा तीन भगवान में विश्वास करने वाले व्यक्ति, तीन ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति ट्राइथिस्ट होगा, यानी त्रिईश्वरीय व्यक्ति। ट्राइथिस्टिक मतलब त्रिईश्वरीय व्यक्ति से संबंधित। ट्राइथिज्म मतलब त्रिईश्वरीय सिद्धांत। त्रिईश्वरीय सिद्धांत का मतलब तीन ईश्वर में विश्वास करने का जो सिद्धांत है ब्रह्मा विष्णु में है, तो वैसे सिद्धांत को बोलते हैं ट्राइथिज्म। पॉलीथिस्ट मतलब होता है बहुत सारे ईश्वर में विश्वास करने से संबंधित जो व्यक्ति है, जो मानता है कि हजारों भगवान है, तो वैसे व्यक्ति को बोलते हैं पॉलीथिस्ट। उसके बाद है पॉलीथिस्टिक यानी बहुईश्वरीय व्यक्ति से संबंधित। उसके बाद है पॉलीथिज्म, बहुईश्वरीय सिद्धांत। सिंपैथी मतलब सहानुभूति देना। थियोपैथी ईश्वरीय सहानुभूति देना, भगवान का नाम लेके जो सहानुभूति देते हैं, डेट इज कॉल्ड थियोपैथी। थियोसेंट्रिक, सेंटर मतलब होता है केंद्रित, तो थियोसेंट्रिक मतलब ईश्वर में केंद्रित। डेमोक्रेसी, डेमोस मतलब होता है लोग, डेमोस एक रूट है, और डेमोस मतलब होता है प्रजा या लोग। तो डेमो और क्रेसिया मतलब होता है तंत्र, तंत्र मतलब शासन व्यवस्था की जो कला है, दैट इज कॉल्ड तंत्र। तो डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। उसके बाद थियोक्रेसी ईश्वर तंत्र, जहां पे ईश्वर शासन करते हैं। डेमोक्रेट, क्रेट का मतलब होता है शासक, तो डेमोक्रेट मतलब प्रजा शासक, और थियोक्रेट मतलब ईश्वर शासक। और थियोगैमिस, देखो गैमस मतलब, गैमस एक रूट है, गैमस मतलब होता है विवाह, और थियोगैमी मतलब होगा ईश्वरीय विवाह, मतलब भगवान के सामने जो विवाह होती है, डेट इज कॉल्ड थियोगैमी। उसके बाद है थियोमेनिया।
मैनिया मतलब उन्माद यानी पागलपन, तो थियोमैनिया मतलब ईश्वरीय उन्माद यानी भगवान में लीन रहता है हमेशा, उसको लगता है कि अब भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो वैसे जो पागलपन है, उसी जो उन्माद है, वो है थियोमैनिया। उसके बाद है थियोपैथेटिक। थियोपैथेटिक, पैथेटिक का मतलब क्या होता है? पैथेटिक मतलब बहुत ही दुख दर्द से भरा हुआ। ठीक है, जो व्यक्ति दुख दर्द से भरा हुआ उसको थियोपैथेटिक बोलते हैं। यानी थियोपैथेटिक ईश्वरीय दुख दर्द से भरा हुआ से संबंधित। ठीक है, जो दुख अपना ईश्वर को बताता है। उसके बाद है एग्नोस्टिक। एग्नो मतलब होता है अज्ञान, तो एग्नोस्टिक मतलब होता है अज्ञानतावादी या अज्ञानता से संबंधित। एग्नोस्टिसिज्म मतलब अज्ञानतावादी सिद्धांत। तो ये सारे वर्ड्स हो चुके हैं, कुछ बहुत सारे टाइम हो चुके हैं, तो मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूंगा। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पूरे वीडियो को देखिए, नहीं तो कम से कम रूट याद करते जाइए, और आपका भविष्य में बहुत सारे वर्ड्स बनने वाले हैं। ये सीरीज 30 दिनों का होगा, और ये 30वें दिन आपके पास एक अच्छा वर्ड स्टॉक हो चुका रहेगा। आपको सिखा चुका रहूंगा मैं कि कैसे जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनते हैं, और बने हुए वर्ड्स जो डिक्शनरी में भरे हुए हैं उनको आपको अब सर्च नहीं करना होगा। तो दोस्तों, हम इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाएं और टेलीग्राम से आप जुड़े रहें। इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे शेयर करता रहूंगा। दोस्तों, तब तक के लिए लेता हूं विदा। बाय बाय।